हेलो एवरीवन। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था अभी तक साइकस स्पाइनस के बारे में हमने पढ़ा, रूट स्टेम लीफ कैसे होती हैं इनके अंदर, और साथ ही इसके अंदर हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देखी थी। यहाँ पर बनते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉन्स, फीमेल एंड मेल कॉन्स। साइकस में हमने देखा था कि कॉन जो होते हैं मेल और फीमेल वो अलग अलग प्लांट्स पर बनते हैं। फीमेल कॉन एब्सेंट होता है, वहाँ पर बनता है मेगा स्पोरोफिल्स, और पाइनस के अंदर बनता है क्या, इसके अंदर बनते हैं एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल कॉन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल कॉन के बारे में कि मेल कॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। मेल कॉन की डिटेल देखते हैं अपन क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ क्या बनेगी, इस स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल कौन सी, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या बन गया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये तो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, ये है मेल कॉन, और ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। अब इसको अपन यहाँ अलग से बनाए बड़ा करके, तो ये तो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहे हैं, ये है माइक्रोस्पोर्स। ये क्या है, यहाँ पर इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, मियोसिस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, इसके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे मैनी माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मैनी माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। और ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, ये माइक्रोस्पोर जैसे, तो ईच माइक्रोस्पोर, प्रत्येक माइक्रोस्पोर्स डेवलप होता है किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, ये पोलन ग्रेन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। ये हो गया पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन बन गया, और इसके अंदर इस तरीके से सेल्स है, ये 2 गैमेट्स बन गए इसके अंदर, एक वेजिटेटिव सेल और 2 गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन है, और इस पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलिए इस पोलन ग्रेन को अपन बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, गैमेट है, मेल गैमेट है। गैमेटोफाइट क्या होता है, जिसके अंदर गैमेट बनता है, जिसके पास गैमेट होता है, तो इसके पास में मेल गैमेट है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके पास में क्या है, 2 मेल गैमेट है इसके पास में। ठीक है, तो ये तो हमने देखा मेल कॉन के बारे में। ठीक है, मेल कॉन दोनों के पास में होता है, साइकस और पाइनस, स्ट्रक्चर सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से पोलन ग्रेन बन जाएगा। अब इसका पोलिनेशन होता है बाय एयर, एयर के थ्रू इसका पोलिनेशन होगा। यहाँ से ये बाय एयर उड़ करके जो फीमेल कॉन है वहां तक पहुंचेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेल कॉन। इसके बाद में अपन देखते हैं फीमेल कॉन। फीमेल कॉन्स की डिटेल में अपन देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले अपन बनाते हैं वही एक्सिस, यह है एक्सिस, और इस एक्सिस के ऊपर अपन बनाएंगे, ये बना दिया अपन ने क्या, ये बना दिया अपन ने स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल कौन सी, मेगा स्पोरोफिल, ये बन गया अपना मेगा स्पोरोफिल। और इस मेगा स्पोरोफिल के ऊपर ये बना दिया अपन ने क्या,
मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये पूरा क्या है, ये है फीमेल कॉन, ये है फीमेल कॉन, ठीक है। अब वैसे ही इसको भी अपन बड़ा करके बनाएंगे मेगा स्पोरेंजिया को। तो देखो कैसे बनता है ये, इसको अपन बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये मेगा स्पोरेंजिया है और देखो यही सीड में कन्वर्ट होगा आगे जाकर के। तो इसके ऊपर यहाँ पर सीड कोट प्रेजेंट होता है, सीड कोट नहीं, पहले इंटेग्यूमेंट है, वो क्या है, इंटेग्यूमेंट, और इंटेग्यूमेंट एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। तो इसके ऊपर ये प्रेजेंट है इंटेग्यूमेंट, और यही क्या बनाएगा, यही आगे चल करके सीड कोट बनाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर भरे हुए हैं ये सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलेंगे इसको, ये है ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पर टिश्यूज प्रेजेंट है जिसको अपन बोलते हैं न्यूसेलस, बीजांडकाय, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है। अब इन न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स हैं, यहां पर एनी वन सेल, इनमें से कोई सी भी एक सेल जो है वो क्या करेगी, एक्ट एज ए मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, एक्ट एज MMC, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या वृहत बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह ये कार्य करेगी, इनमें से कोई सी भी एक सेल, ठीक है। तो एक सेल यहां पर मान लो, जैसे मैं बताऊं, ये कोई एक सेल है, तो ये क्या बन गई, ये बन गई मेगा स्पोर मदर सेल। ये बन जाएगी इस तरीके से MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। इसके अंदर होगा क्या, ये देखो अभी 2N है, ये डिप्लॉइड है, इसके अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा इसके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बन जाएंगे 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स, ठीक है। तो ये बन गए 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स, ठीक है, मतलब N, कैसे है ये, हैप्लॉइड है, N है, ठीक है। अब ये बन गए, इनमें से 3 स्पोर क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ये है, ये 4 क्या है, मेगा स्पोर्स। इनमें से 3 क्या हो जाएंगे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। इनमें से 3 क्या हो जाएंगे, इनमें से जो है 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये टिश्यूज भी प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर, थ्री मेगा स्पोर्स डिजेनरेट। इनमें से 3 जो स्पोर है मेगा स्पोर, वो डिजेनरेट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कौन बचेगा, एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास में एक, ये बच गया हमारे पास में फंक्शनल मेगा स्पोर, ये बच गया हमारे पास में फंक्शनल मेगा स्पोर। और इससे क्या बन गया हमारे पास में, इससे आगे चलकर हमारे पास में बनेगा एक फीमेल गेमेटोफाइट। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगी, ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फीमेल गेमेटोफाइट। ये हमारे पास में आएगा फीमेल गेमेटोफाइट। अच्छा, फंक्शनल मेगा स्पोर और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या फर्क है, ये यूनिसेलुलर है और ये क्या है, ये है मल्टी सेलुलर। ये है मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है।
तो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बन गया हमारे पास में। अब इस फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर यहां पर बनेगी फीमेल स्ट्रक्चर आर्कीगोनिया, यानी स्त्रीधानी। यहां पर क्या बनती है, यहां पर इसके ऊपर बनती है आर्कीगोनिया। जैसे मान लो ये था अपना फीमेल गेमेटोफाइट, इसके ऊपर ये बन गई आर्कीगोनिया। ठीक है, 2 और मोर, ये है आर्कीगोनिया। 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया यहाँ पर बन जाती है इसके ऊपर। अब आर्कीगोनिया बन गया यहाँ पर। अब इस आर्कीगोनिया के ऊपर यहाँ पर इसके पास में आएगा पोलन ग्रेन, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर है फीमेल गेमिट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है फीमेल गेमिट यानी एग सेल। ये एग सेल है। ये आर्कीगोनिया है। अब यहाँ पर आ जाएगा ये पोलन ग्रेन। यहाँ पर क्या है, ये पोलन ग्रेन। ठीक है, और पोलन में से क्या निकलेगा, पोलन रिलीज मेल गैमिट। यहाँ पे क्या करेगा, पोलन ग्रेन जो है क्या रिलीज करेगा, मेल गैमिट। ये मेल गैमिट है। ठीक है, और मेल गैमिट यहाँ पर क्या करेगा, एक सेल के साथ में इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। यहाँ पर क्या बनेगा, इसके अंदर यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। ये बन गया इसके ऊपर फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर आर्कीगोनिया में, ये बन गया हमारे पास में जाइगोट, और जाइगोट हमारा हो जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। देखो ये है फीमेल कौन, अपन पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। ठीक है, रिप्रोडक्शन को अपन लाइफ साइकिल के थ्रू ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेल कौन अपन ने अभी पढ़ा था, उसके अंदर क्या बन गया था, पोलन ग्रेन बन गया। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं फीमेल कौन। तो ये पूरा फीमेल कौन है, ये एक्सिस के ऊपर बन रहा है क्या, स्पाइरल फॉर्म में मेगास्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण, और वो भी कौन सा, वृहद गुरु बीजाणु पर्ण या वृहद बीजाणु पर्ण। इसके ऊपर बन रहा है मेगास्पोरेंजिया यानी वृहद बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी। इसके ऊपर इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स। क्या बनेंगे इसके अंदर, ये मेगास्पोर्स है। ये न्यूसेलस है अभी। अब इस न्यूसेलस के अंदर एक सेल कैसे काम करेगी, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। इनमें से 3 स्पोर जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर क्रियाशील गुरु बीजाणु, और ये ग्रो करके यानी माइटोसिस के द्वारा ये बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट, यानी इसके ऊपर फीमेल स्ट्रक्चर फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर बनती है आर्कीगोनिया, और आर्कीगोनिया के अंदर क्या होती है, एग सेल होती है। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो बाय एयर यहाँ पर उड़ करके आता है और अपने मेल गेमेट रिलीज करता है, छोड़ता है, और मेल गेमेट के साथ इसका क्या हो जाएगा, एक सेल का फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना जाइगोट। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अभी देखते हैं कि जाइगोट से आगे इसके अंदर सीड कैसे बनता है। तो अभी हमने यहां तक देखा था कि ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम। क्या है ये, मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर अपन ने बनाया था फीमेल गेमेटोफाइट। इसके ऊपर ये है आर्कीगोनिया, और आर्कीगोनिया के अंदर ये है जाइगोट। ये क्या है, जाइगोट। ये क्या था, ये मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे ओव्यूल। ठीक है, ये था अपना जाइगोट, ये है जाइगोट। ठीक है, और ये इसके चारों तरफ है इंटेगुमेंट, और ये इंटेगुमेंट क्या बनाएंगे, सीड कोट।
ये सीड कोट का फॉर्मेशन कर देंगे ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई अपनी। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीड कोट है इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। ये बन गया सीड, ये क्या है, ये है सीड, बीज बन जाता है यहाँ पर। अब इसके चारों तरफ क्या है, इंटेगुमेंट्स थे जो क्या बनाएंगे इसके चारों तरफ, ये बन जाएंगे सीड कोट, बीजावरण बन जाएगा इसके चारों तरफ, ये बन गया बीजावरण। अब जाइगोट, ये जाइगोट था, ये क्या था, जाइगोट। और जाइगोट जो है बाय माइटोसिस, समसूत्र विभाजन के द्वारा यहाँ पर क्या बनाएगा, ये समसूत्र विभाजन के द्वारा यहाँ पर बनाएगा एम्ब्रियो, ये बन जाएगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। और डिप्लॉइड तो होगा ही, ये भी डिप्लॉइड था, ये भी कैसा है, ये भी डिप्लॉइड है, लेकिन कैसा है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर जो न्यूसेलस था, ये सेल्स क्या बनाएंगी, ये बनता है एंडोस्पर्म। ये क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा एंडोस्पर्म, ये है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की खास बात होती है जिम्नोस्पर्म में, ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड यानी अगुणित होता है। ये कैसा होता है, हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाला स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है हैप्लॉइड। जबकि एंजियोस्पर्म में अपन पढ़ते हैं ये होता है ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पर क्या आइए, ये है हैप्लॉइड अगुणित। और इसका फॉर्मेशन कब होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। कब होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। डेवलप, कब डेवलप होता है ये, बिफोर फर्टिलाइजेशन। किससे बनता है ये, हाँ ये बनता है फीमेल गेमेटोफाइट से। डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट हमें पता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये कैसा होता है, ये होता है हैप्लॉइड। और कब बनता है ये, बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो हमारे पास में बना है मल्टी सेलुलर, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट है ये, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट, नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट है ये, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा सीड, जो सीड यहां पर बन रहा है वो सीड कैसा है, सीड के चारों तरफ कोई फ्रूट है, ओवरी है। यहाँ पर कोई ओवरी नहीं है, ना ही कोई फ्रूट बन रहा है, इसलिए सीड कैसा है यहाँ पर, नेकेड। सीड कैसा बन रहा है यहाँ पर, नेकेड सीड बन रहा है, ठीक है। तो जो नेकेड सीड बन रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोले, जिम्नोस्पर्म्स विदाउट ओवरी, विदाउट ओवरी। तो ये था अपना जिम्नोस्पर्म्स से रिलेटेड